कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की वो महत्ता सिर्फ 5 सितंबर को या अन्य किसी दिवस में मतलब सिर्फ एक भाषण के लिए बताने के लिए मात्र एक साधन रह गया है, मगर जहाँ पर असली जो गुरु के लिए या शिक्षक के लिए कुछ करने की बात आती है तो वहाँ पर चीज़ें अंधकार में डूब जाती हैं। आज दो शिक्षकों के बीच में एक ऐसी वार्तालाप हुई थी, कुछ मुहावरे चल रहे थे कि एक शिक्षक ने पूछा कि दोनों दुर्गम के शिक्षक थे साथियों ने, एक ने पूछा कि यार इस मुहावरे का अर्थ बताइए। उसने बोला बोलो कौन सा मुहावरा? ने बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस मुहावरे का क्या तात्पर्य है? और दूसरा शिक्षक एकदम बोला, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा, उसने कहा ट्रांसफर एक्ट धारा 27। वो शिक्षक खामोश। ने बोला भाई ये कौन सा आपने नया ये व्याख्या कर दी इसकी मुहावरे की? ने बोला यार जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके हाथ में लाठी होती है वो सब कुछ करता है। तो यही तो हो रहा है, जिसके हाथ में सत्ता की लाठी है वो जो चाह रहा है वो काम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, मैं आपको ये कोई राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि शिक्षक है तो शिक्षक का काम पढ़ाना है, सच्चाई को लाना है। हम 2 दूना 5 नहीं कह सकते हैं। शिक्षक को एक कर्तव्य है, शिक्षक और डॉक्टर वो कभी गलत एडवाइस नहीं देते हैं, वो समाज का आईना होते हैं, वो समाज का दर्पण होते हैं। आज के समाचार पत्र में एक खबर छपी है फ्रंट में, उत्तराखंड की बेहतरी को 5 साल और दें, किसी बड़े लीडर ने ये कहा। और इसी के नीचे इसी फ्रंट पेज में इसमें छपा है, मनमानी चंद शिक्षकों की खातिर तबादला कानून दरकिनार। आप देखिए, इसको आप समझ सकते हैं, अगर आप शिक्षक हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो इन विरोधाभासों को आप समझ सकते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को सीधे आपके सामने रखता हूं। जो चल रहा है ये घालमेल चल रहा है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ट्रांसफर एक्ट को निचोड़ के और उसकी जलेबी बना के उसको इस तरह से कर दिया गया कि आने वाले समय में दुर्गम के शिक्षकों को जहां पर वहीं से रिटायर होना पड़ेगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, जब पहली बार एक नया विभाग इस उत्तराखंड में खोला गया था शिक्षा निदेशालय में, शिकायत प्रकोष्ठ के नाम पर जो है शिक्षकों को देहरादून निदेशालय में अटैच किया गया। उसके बाद SCRT में शिक्षकों को अटैच किया गया। उसके बाद नई शिक्षा नीति के नाम पर जो है शिक्षकों को, मतलब शिक्षक तो आम शिक्षक नहीं, वही शिक्षक जो जिनके पास लाठी है, जिनके रिश्तेदारों के पास लाठी है, सत्ता की लाठी है, कुर्सी की लाठी है, उनको जो है नई शिक्षा नीति के नाम पर नया प्रकोष्ठ बना के फिर उनको जो है SCRT शिफ्ट किया गया। उसके बाद भी जो ये प्रक्रिया जो है चलती रही और आज एक नया एक शिक्षकों के लिए एक फिर नए दरवाजे खोल दिए। धारा 27 कहें या कुछ और इसको कहें या चुनावी धारा कहें, अपनों के लिए प्रवक्ता शोध अधिकारी के पद, एक प्रवक्ता को जहां अपने स्कूल में होना चाहिए उसको बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति हुई है जो शिक्षक के रूप में बच्चों के हित के लिए हुई है। और आज नया विभाग बना गया, रामनगर शिक्षा बोर्ड में उनको बना गया है। विद्यालय शिक्षा परिसर रामनगर में प्रवक्ता शोध अधिकारी के पद पर उनको प्रतिनियुक्तियां स्थानांतरित कर दिया गया। बोलने के लिए क्या बोलें दोस्तों, अकेला चना बाढ़ नहीं बोल सकता है। तो जिस तरह से ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके साथ ही धारा 27 के नाम पर जो खेल पहले मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, तो वो सब जग जाहिर हो चुका है। आखिर 5 साल तक इतने गंभीर बीमार शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, वो तो बहुत अच्छी बात है कि उनका होना चाहिए था, मगर इस 5 साल तक अगर जो बीमारियां उस एक्ट में धारा 27 में दोनों किडनी फेलियर हैं या हार्ट की इतनी कठिन क्रिटिकल कंडीशन है, कैंसर की ऐसी स्टेज हैं जिससे कि आदमी कितना जी सकता है, लेकिन वो शिक्षक अलाइव रहें, वो पूरे अपने कार्यकाल को पूरा करें, बहुत अच्छी बात है। मगर ये काम
पहले हो जाना चाहिए था, 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो आप कहेंगे कि उस समय कोरोना काल था। दोस्तों, अभी तीसरी लहर आ रही है। पहले एक लहर चली कोरोना की, दूसरी लहर चली, तीसरी लहर में भी और हाई क्रिटिकल इसको माना गया है, और इस पर जो है उन गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। तो क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कोरोना स्प्रेड नहीं होगा? अब तो ओमिक्रॉन का भी खतरा है। तो ये चीजें कहने वाली बातें हैं। सत्ता के मुख से वो श्रीमुख होता है, और वो ऐसी वाणी है कि जिसको आप अपनों पर अगर आप बोलते हो तो अपनों का उद्धार होता है। और दुर्गम के जो शिक्षक हो, आप लोग जहां बैठे हो, आप अपनी निष्ठा से, लगन से काम करिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अगर जो ऊपर वाले को मानते हो। मैं तो ऊपर वाले को नहीं मानता हूं, क्योंकि सारा फैसला नीचे वाला करता है, जिसके हाथ में डंडा है, जिसके उसमें कुर्सी है। जीवन अल्प है, तो हम ऊपर वाले का क्या भरोसा करें? नीचे वाले ने इतना परेशान कर दिया, ऊपर जाके ऊपर वाले से हम समझौता कर लेंगे। और फिलहाल जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, किसी भी परिस्थिति में वो खुश रहें, और ऐसे ही लोगों की सत्ता के करीब लोग बने रहें, जिनका उद्धार हो, जिनका तारण हो, जो अपने बच्चों के पास जाएं, अपने परिवार के पास जाएं, और जिनका कोई नहीं है उनका खुदा है। ये तो कहा गया है, डायलॉग है, मगर खुदा कुछ नहीं होता है। खुदा तो वही होता है जो सत्ता में बैठा है और जो सत्ता चला रहा है। ज़्यादा न कह के हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस मुहिम में जुड़िए, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके इस मुहिम को फैलाइए। अन्यथा ट्रांसफर एक्ट को वापस लेने की मुहिम पर भी आप आगे आइए। अगर किसान इतना बड़ा आंदोलन करके उन 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना सकते हैं और सक्सेस होते हैं, तो क्या ये ट्रांसफर एक्ट तो शिक्षित समाज के लिए था, शिक्षकों के लिए था। आप समाज के निर्माता हैं। आप अगर संविधान की बात पढ़ाओगे तो क्या सच्चाई बताओगे कि एक्ट क्या होते हैं? किसी हम तो कहेंगे एक्ट जो है बनाने के लिए होते हैं, उसकी क्या मिसयूज करने के लिए होते हैं। तो कई चीजें ऐसे होते हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। बस मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अगर आपको भी लगता है कि कोई बात कहनी है, तो अपनी बात को आप विभिन्न माध्यमों से सत्ता की दरवाजे तक पहुंचाएं। थैंक यू।